पवन कुमार पोद्दार जी, माननीय कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय मंच पे हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, डायरेक्टर सिम्फर धनबाद, वो हमारे साथ हैं। हमारे अतिथि प्रोफेसर धीरज कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर IIT ISM, हमारे साथ हैं। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जिनकी मेजबानी में यह पूरा युवा महोत्सव संपन्न हो रहा है, वो मंच पे हैं। आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर कौशल कुमार जी हमारे साथ मंच पे हैं। आग्रह करूंगा डॉक्टर KM सिंह जी से, वो हमारे साथ बने रहें। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से आग्रह है कि वो माननीय कुलपति महोदय जी से हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा जी को एक पौधा देकर उनका स्वागत कराएं। माननीय कुलपति महोदय एक पौधा देकर हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डायरेक्टर सिम्फर, का स्वागत करते हुए माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह है कि एक पौधा देकर हमारे अन्य अतिथि प्रोफेसर धीरज कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर IIT ISM धनबाद, का स्वागत करें। आप हमारे साथ उद्घाटन सत्र में भी थे, हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। 5, 6 और 7 फरवरी 2024 में आयोजित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव अंतरनाद की मेजबानी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैडम ने किया। उनसे आग्रह है कि इस संपन्न आयोजन की एक रिपोर्ट हमारे पास पेश करें। अरविंद कुमार मिश्रा जी और IIT के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार जी, हमारे कुल सचिव महोदय और जितने भी यहाँ उपस्थित वो टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पार्टिसिपेट, शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी का स्वागत करते हुए मुझे कहना है कि हम लोग जो अपना चतुर्थ अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव के आखिरी चरण तक पहुँचे हैं। 5, 6 और 7 तारीख को हमारा ये महोत्सव शुरू हुआ और जब इसकी शुरुआत हुई हमारे समाहरणालय से, तो उस समय शायद इंद्र देवता भी हमें आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो गए ना। हल्की बूंदाबांदी के साथ हमने इसकी शुरुआत की और ज़्यादा मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। 22 टीम ने इसमें हिस्सा लिया और 27 इवेंट्स हम लोगों ने किए। और कैसे ये हुआ, जैसे मैंने कुछ दिन पहले स्टेज पर ही एक कविता सुनी थी किसी के द्वारा, वो मुझे आज वो कहने का मन कर रहा है कि तेरे
गिरीश नदीवन को नमन करूं मैं, प्यारे भारत देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। मुझे सच में ये मैं कह नहीं पा रही हूँ किसी का नाम लेके कि इस महोत्सव को निभाने के लिए कितने लोगों ने रात दिन परिश्रम करके इसको सफल बनाया है। घोल रहे जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूँ। बहुत सी चीज़ें, बहुत से इवेंट्स आप लोगों ने देखे भी होंगे, यादगार रहे हमारे लिए। एक युवाओं में एक नया जोश है समाज को कुछ संदेश देने का। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, हो आग कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सभी लोगों ने भाग लिया। खेल को खेल की तरह या प्रोग्राम को हम लोग प्रोग्राम की तरह देखें। मैं हमेशा शुरू से भी कहते आ रही हूँ कि तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को सिर्फ प्रोत्साहित करें कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही योगदान इसमें नहीं रहा है, सभी कॉलेजों ने भी बहुत कम समय में और बिना पैसे की इसकी तैयारी की है। इसके लिए हम लोग सभी को साधुवाद, पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग इनको साधुवाद दे रहे हैं। और बस दो पंक्ति के साथ साथ मैं अपने बात को समाप्त करना चाहूँगी कि मन की किताब से मेरा नाम ना मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अवगुण मेरे भुला देना। बस धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैडम के बारे में आपको यह बात बताते हुए हमें हर्ष होगा कि मृदुभाषी होते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए इतने बड़े आयोजन को बगैर किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा के साथ जिस तरह से आप लेकर आगे बढ़ी, वो अद्भुत है, वो अद्वितीय है। आपकी मेजबानी यह परिसर और हमारा विश्वविद्यालय लंबे समय तक याद रखेगा। हमारे बीच हैं प्रोफेसर धीरज कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर IIT ISM धनबाद। आपको याद होगा कि वो हमारे साथ उद्घाटन सत्र में भी थे और आपका बहुमूल्य समय हमें उद्घाटन सत्र में, समापन सत्र में मिला। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपसे अनुरोध है कि अब आप इस समापन सत्र को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग शोज द डे, एक चरितार्थ हो रही है यहाँ पे ये कहावत। जिस मंच का संचालन हिमांशु शेखर चौधरी जी कर रहे हैं, जो अपने आप में इतनी अच्छा संचालन कर रहे हैं मंच का। मैंने इनका इनॉग्रल सेशन में भी इनका संचालन सुना, अभी भी सुने। तो जब संचालक खुद से ही बहुत अच्छा संचालन कर रहे होंगे, उस प्रोग्राम का आगाज़ कैसा होगा हम सबको पता है। मंच पे उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा जी, इस प्रोग्राम का जो मेन जेनेसिस है हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार जी, जो कि अध्यक्ष भी हैं इस प्रोग्राम के। मंच पे उपस्थित डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी, जो कि कन्वेनर हैं ये अंतरनाद के, और डॉक्टर कौशल कुमार रजिस्ट्रार, हमारे सारे डीन्स, HODs, सारे प्रिंसिपल्स और हमारे फैकल्टी कलीग्स, और जो विशेष अतिथि आए हुए हैं आज विभिन्न जगहों से, धनबाद से, और हमारी पार्टिसिपेंट छात्र छात्राएँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी ओर से।
पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम को हम पूरा फॉलो करते आ रहे हैं। इनॉग्रल सत्र में तो हम थे ही, उसके अलावे अभी समापन सत्र से पहले हम आके कुछ 1-2 झांकी प्रोग्राम का हम देख पाए थे। मीडिया बंधु भी यहाँ पे उपस्थित थे। मीडिया के माध्यम से भी आपके प्रोग्राम के बारे में हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि भले ही हम तकनीकी के क्षेत्र में आपके पड़ोसी रहकर आपसे आगे हैं, बट कला और संस्कृति के क्षेत्र में आप हमसे आगे हैं। और यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही तो महत्व है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका यही तो महत्व है कि कोई हमारा छात्र तकनीकी में अच्छा काम कर रहा है, बट उसका एक दूसरा पहलू उसका है कि वो संगीत में भी बढ़िया काम करना चाह रहा है, तो संस्कृत का भी एक अपना ऑप्शन लेके एक कोर्स संस्कृत का भी ले सकता है। सो टुमारो वन इंजीनियर कैन बिकम अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ डांस पर्सनल्स, कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। यही NEP का एक झलक आप दे रहे हैं। दूसरा जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिला, हम लोगों ने अभी जस्ट अपना एक प्रोग्राम कंप्लीट किया था, वो भी हमारा भी युवा महोत्सव ही था हमारे यहाँ पर। 3 दिनों का सृजन हमने कंप्लीट किया। हमारी बजट 1 करोड़ के आसपास थी। आपका बजट कितना है? मुझे जस्ट पता चला माननीय प्रिंसिपल साहब से 10 से 12 लाख का आपका बजट है। ये 10 से 12 लाख के बजट में आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, ये आपकी महानता है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। जो युवा शक्ति का आपने ढंग से प्रदर्शन किया है कला और संस्कृति के क्षेत्र में, ये बहुत बधाई का पात्र हैं आप लोग। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी संस्थान से जो आपकी इस प्रगति में जो साथ देने के लिए, इस प्रगति में और आगे बढ़ाने के लिए आपको जो सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारी संस्थान से आप लोग को मिलेगी। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर धीरज कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा है कि IIT ISM एक ऐसी संस्था है जिससे हम सीखते हैं। हमें नाज है कि हम उसी शहर में हैं जिस शहर में IIT ISM है, और समय समय पर आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। हम आपके आभारी हैं। आप हमारा हाथ थामते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरी एक संस्था है हमारे शहर की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सिम्फर। वो भी एक ऐसी संस्था है जहां हमारे विद्यार्थी आगे की रिसर्च के लिए पहुंचते हैं, और उसके बावजूद आपके प्रांगण की जब हमको ज़रूरत पड़ती है, आपके अतिथिशाला की हमको जब ज़रूरत पड़ती है, तो आपसे हमें मदद मिलती रहती है। आज बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, डायरेक्टर सिम्फर, हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे अनुरोध है कि अब आप हमें संबोधित करें। धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु शेखर जी। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मंचासीन प्रोफेसर पवन पोद्दार जी, वाइस चांसलर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, प्रोफेसर धीरज कुमार जी, डेप्यूटी डायरेक्टर IIT ISM धनबाद, प्रोफेसर पुष्पा कुमारी जी, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, श्री कौशल कुमार जी, रजिस्ट्रार, और इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, अति विशिष्ट अतिथिगण, प्राचार्य, शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो जब वाइस चांसलर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि हमारा एक कार्यक्रम है जो अंतर महाविद्यालय फेस्ट है, और इसमें हम चाहते हैं कि आपकी उपलब्धता हो, तो मैंने हर्ष स्वीकार किया। कारण ये था कि जब भी मुझे कोई मौका मिलता है युवाओं के बीच जाने का, विद्यालय में जाने का या विश्वविद्यालय में जाने का, वो मौका मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो मैंने सहर्ष से स्वीकार किया। और जब हम
आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है और 5वीं से हम 3री अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। उसी तरह जब हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सभी देशों का होता है, जिसमें भारतवर्ष की स्थिति थी 81वां 81st पोजीशन जस्ट ए ईयर बिफोर, और आज हमारी स्थिति उसमें 40वां है। उसी तरह हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होने की तरफ अग्रसर हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जब हम इन सब विषयों पर विचार करते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हम अमृतकाल में जी रहे हैं, जो एक स्वर्ण अवसर है पर्टिकुलरली युवाओं के लिए। हम जब देखते हैं सक्षम, सशक्त, समृद्ध, सुसंस्कृत, स्वस्थ, विकसित एवं श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमें याद आता है युवा शक्ति की। परिश्रम और कौशल से आज युवा विकसित भारत का निर्माण कर रहा है, जिसे पूरे भारतवर्ष में सभी एक स्वप्न के रूप में देख रहे हैं कि हम आने वाले समय में एक विकसित देश के रूप में स्थापित होंगे, एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे, और इसे स्थापित करने में युवा शक्ति और युवा का दृढ़ संकल्प ही हमें स्थापित कर पाएगा। महर्षि अरविंद ने एक बार कहा था, आज का दिन युवा शक्ति का दिन है, नारी शक्ति का दिन है। अगर भारत को अपना लक्ष्य पूरा करना है तो भारत के युवाओं को स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उसी तरह अटल है जैसा उस वक्त था। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं की प्रतिबद्धता एवं चरित्र पर टिकी हुई है और उनकी बौद्धिकता पर टिकी हुई है। और चूंकि यह एक युवा महोत्सव है जिसमें मुझे बताया गया लगभग 500 से ज़्यादा युवा शरीक हुए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर युवा आपस में मिले, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, एज ए टीम रिप्रेजेंट किए। आज के युवाओं में वो शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, वो विश्वास है, वो बौद्धिकता है, परंतु कहीं न कहीं शायद एक साथ एकजुट होकर, एक मत होकर आगे बढ़ने की जो बात है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है, जहां एज ए टीम आप पार्टिसिपेट किए। और जब आप एज ए टीम पार्टिसिपेट करते हैं तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो होता है दूसरों के, जहां आपकी बौद्धिकता अलग हो सकती है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपका कल्चर अलग हो सकता है, आपका खान पान अलग हो सकता है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, बट एज ए टीम आप एकजुट होकर प्रेजेंट करते हैं, और आपने वो किया है इस मंच पर। और भारत जो स्वप्न देख रहा है, इस स्वप्न को पूरा करने में इस टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज देश की जो स्थिति है, जहां पर हम स्थापित हुए हैं और जिस ओर अग्रसर हैं, इसे खंडित करने के लिए भी कई शक्तियां कार्य कर रही हैं, जिसमें विदेशी शक्तियों का ज़्यादा योगदान है। क्योंकि जब आप अग्रसर हो रहे हैं, आप 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था पर जा रहे हैं, और आपका पूर्ण जिस तरह से हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, हम पहली स्थिति पर भी पहुंचेंगे। और जो देश आज वहां पर स्थापित हैं, जिन देशों को हमने रिप्लेस किया है, उनको बहुत कष्ट है। वो शक्तियां एक्टिव हैं और वो नहीं चाहती हैं कभी भी कि भारत उस स्थिति पर पहुंचे, उस मजबूत स्थिति पर पहुंचे जहां
आज वो स्थापित हैं। इसमें हमें हमारे युवाओं को संकल्प लेना होगा, देश के लिए नई दिशा दिखानी होगी। आज आपके कंधों पर वो दायित्व है। ऐसा काम करिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें और जो स्वप्न पूरा भारतवर्ष देख रहा है उसे हम पूर्ण कर पाएं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है चंद्रयान 3 जो एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा है, आदित्य L1, INS विक्रांत, ये सब आत्मनिर्भरता जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात होती है। इसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं, CSIR का एक झांकी थी अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिसमें पर्पल रिवॉल्यूशन और ट्रैक्टर को दर्शाया गया था। ये पर्पल रिवॉल्यूशन मुझे पता नहीं, युवाओं को शायद पता हो, बट मैं कुछ इस विषय में प्रकाश डालना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पहल है जैसे CSIR ने इनिशिएट किया, और जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर लेवेंडर कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया। उसके लिए नए बीज विकसित किए गए, नई तकनीक विकसित की गई और उस बंजर भूमि पर किसानों को वो बीज मुहैया करवाए गए, वो तकनीक मुहैया करवाई गई और उन तकनीकों से लेवेंडर कल्टीवेशन हुआ। कल्टीवेशन के बाद डिस्टिलेशन यूनिट्स का वितरण किया गया, इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन किया गया, और जहाँ पर बंजर थी भूमि, जहाँ पर कुछ नहीं होता था, वहाँ किसान आज 300 करोड़ टोटल जो पिछले साल इसेंशियल ऑयल से जो मुद्रा प्राप्त हुई वो 300 करोड़ थी। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू, जो उसका वेस्ट वाटर निकलता है, डिस्टिलेशन यूनिट के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसका अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी, बट उसको भी हम कैसे यूज़ करेंगे हमारे कॉस्मेटिक्स में, उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो एक्सट्रैक्ट, जो सब्सटेंस निकलता है, सॉलिड वेस्ट जो है, उसमें ये पाया गया है, हमारी और एक CSIR की लैब है IICT हैदराबाद, जिसमें उसके ऊपर रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि कैंसर के उन्मूलन के लिए वो तत्व हैं, उसके जो सॉलिड वेस्ट है, जो पर्पल जो लेवेंडर एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं, उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट है उसमें ऐसे तत्व हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होंगे। एक तो उसमें कैंसर के लिए पाया गया है और दूसरा पाया गया है जो एज एंटीबायोटिक इट विल बी यूज्ड। सो इसके ऊपर में भी कार्य हो रहा है और जिसे पूर्ण करने में किसान और युवा दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, ये एसेंशियल ऑयल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो ये एक छोटा सा पहलू है जो हम इंपोर्ट करते थे। आज से 2018 के पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही आज अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं, जो मुझे हमारे वाइस चांसलर साहब ने, प्रोफेसर पोद्दार साहब ने ये मौका दिया आप लोगों के समक्ष रूबरू होने का। और मैं कोई कार्यक्रम तो नहीं अटेंड कर पाया, बट जैसा मुझे पता चला कि बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हुए और बहुत ही अच्छा रहा। सो इस कार्यक्रम के लिए हमारे वाइस चांसलर साहब को और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को, रजिस्ट्रार साहब को, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो भी प्रोफेसर गण शामिल रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और युवा शक्ति को केवल एक ही अनुरोध रहेगा, देश को जो गति मिली है, जो दिशा मिली है, उसमें अपना योगदान दें और अपने सपनों को जरूर पूरा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। आपने युवा शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। आपने यह भी बताया कि वर्तमान में विश्व व्यवस्था को बदलते हुए भारत जिस तरह से अग्रणी देशों की कतार में खड़ा हो रहा है, उससे कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, पर इन नई चुनौतियों को पूरा करने के लिए, उनका सामना करने के लिए एक ही मंत्र है जिसको आपने चिन्हित किया, वो है टीम स्पिरिट। हम एक मत, एक साथ, एक देश, एक समाज के साथ जुड़ेंगे तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि हमारे अतिथि गण का सम्मान इस मौके के एक स्मृति चिन्ह और एक अंग वस्त्र के साथ करें। कृपया आप मंच के सामने आ जाएं। माननीय कुलपति महोदय जी प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा जी को एक स्मृति चिन्ह और एक अंग वस्त्र प्रस्तुत कर उनका सम्मान करते हुए। अब माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह है कि वो प्रोफेसर धीरज कुमार जी को अंग वस्त्र और एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। स्मृति चिन्ह चतुर्थ अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार है। अंग वस्त्र के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। हमारे माननीय कुलपति महोदय भागलपुर से हैं और उनकी पसंद के ये अंग वस्त्र उन्हीं के द्वारा चुने हुए, उन्हीं के द्वारा लाए गए हैं और बहुत इच्छा से उन्होंने ये किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह करूंगा कि इस सत्र के अध्यक्षीय भाषण के साथ हमें संबोधित करें। आज के इस युवा महोत्सव के समापन दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच हम लोगों की गरिमा बढ़ाने, हम लोगों की मर्यादा बढ़ाने, इस कार्यक्रम को चांद लगाने के लिए हमारे बीच पधारे सिम्फर के डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा जी, IIT ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार जी, मंच पर आसीन पुष्पा कुमारी डीन स्टूडेंट वेलफेयर, रजिस्ट्रार कौशल कुमार जी, मंच के सामने बैठे हुए तमाम महानुभाव जिसमें शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हमारे भारतवर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन जो 1974 में हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसके अग्निवीर हमारे शैलेंद्र कुमार जी सामने बैठे हुए हैं। भविष्य भारत की युवा और नारी शक्ति की प्रतीक भविष्य प्रियंका रंजन जी बैठी हुई हैं और हमारे तमाम युवा साथी और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया है। किसी का नाम अगर भूल रहा हूँ तो समझिए वाणी पर नहीं आ रहा है, केवल दिल में जकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है, वाणी पर नहीं आ रहा है। अभी हिमांशु जी ने अपने संबोधन में कहा कि यह भागलपुर से मैंने जो सिल्क का अंगवस्त्र ला करके दिया और इन लोगों को, यह इसके पीछे एक कारण है। सिल्क जो होता है ना, वह बहुत मुलायम होता है, बहुत नरम होता है और बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण होता है। ठंड में गर्मी पैदा करता है,
गर्मी में ठंड पैदा करता है। और यह सफ़ेद चादर जो है यह दाग विहीन है, निर्दोष है, पवित्र है। तो यह ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिनका चरित्र ऐसा है। तो इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज का यह अवसर हमारे युवा जो है पुरस्कार पाने के लिए ललायित हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेकर के केवल यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन इतनी आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकते हैं। इसमें परमपिता परमेश्वर की तो मेहरबानी है ही, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो किस मेहनत और किस लगन से काम किए हैं जो वर्णनातीत है। हम बहुत सारे काम करने वाले लोग कार्यक्रम देख भी नहीं पाए और न हम लोग उनको देख पाए। कहाँ कहाँ बैठ करके अपना कार्य वो कर रहे थे। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जो इस आयोजन को किए होंगे, करते रहे होंगे, वो समझते हैं कि आयोजन को करने में कितनी ताकत, कितनी मेहनत और कितने तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ अच्छी तरह। मैं सबों को एक तरफ से केवल धन्यवाद देता हूँ। और मैडम ने इसके पहले कहा ही कि नमन किसको करूँ, वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ। और एक बात कहता हूँ कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप लोग इतनी मुश्किलों का सामना किए और सामना करने के बाद इस कार्यक्रम को सफल बनाए। तो मुश्किलों से जो डरते हैं वो तो जलीले खार होते हैं, और वक्त की तकदीर जो बदल दे वो खुददार होते हैं। तो आप लोगों ने वक्त की तकदीर को बदल दी है। और हमारे जो युवा आए हैं जिन्होंने अपना यहाँ प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यह उपयुक्त लगता है कहना कि नैक टीम का विजिट कर मैंने करीब 35-40 कॉलेजों का पूरे हिंदुस्तान में किया है। और नैक टीम में जब जाते हैं तो वहाँ पर कॉलेज की टीम अपने कल्चरल प्रोग्राम को पूरे तैयारी के साथ, 3-3, 4-4 महीने की तैयारी के साथ और पूरी ताकत के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ प्रदर्शित करती है हम लोगों के समक्ष, क्योंकि उसमें भी उन लोगों को मार्क्स मिलता है कल्चरल एक्टिविटीज़ पर। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप लोगों ने कम तैयारी में, कम समय में, 7 दिन के समय में जो यह प्रदर्शन किया है, मैंने आज तक एक, झूठ नहीं बोलूँगा, एक कॉलेज में केवल देखा है और ऐसा प्रदर्शन किसी जगह मैंने नहीं देखा। और जिस कॉलेज में मैंने यह प्रदर्शन देखा है वो मैं बता दूं उसको A++ आया था। तो आपने ये जो प्रदर्शन किया था विभिन्न झांकी से लेकर के आज यह ट्रेडिशनल डांस तक में, उसमें क्या नहीं था? नृत्य था, संगीत था, भाव था, सद्भाव था, संदेश था, उपदेश था, व्यायाम था और विभिन्न आयाम था। हर राज्यों की पहचान थी और देश की शान थी, उत्साह था, उमंग था, रंग था और रोमांचित अंग था।